इतनी रात गए इस मौसम में? कौन है जो हमसे मिलने पर इसरार कर रहा है? सरदार, नाम नहीं बताता, बीवी साथ है और लगता है लंबी मुसाफत तय करके आया है। कोई मुसीबत ज़दा जुल्म से भागकर पनाह के लिए आया होगा। तुमने बताया नहीं कि हमारे इलाके में दाखिल होते ही उसकी जान, माल, इज्जत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी हो गई? सरदार, मैंने अपने यहाँ जगह और खाने की दावत भी दी, मगर सरदार वो आपसे मिलना चाहता है। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजना में बह मेहमानों के आराम और खाने का बंदोबस्त करवाओ। नहीं सरदार, मुझे तन्हाई में आपसे जरूरी बात करनी है। पहले आराम तो कर लो, थके हुए आए हो। बात करने में हुजरत है सरदार। हाँ बाबा। तुमने सरदार का हुक्म नहीं सुना? वफादार साथी लगते हो। सरदार, गो तुमने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम पर एतमाद किया जा सकता है। तुम्हारी रगों में अच्छा खून है। मेरे अंदाजे गलत नहीं हुआ करते। तुम सरदारों के खानदान से हो। पहचानने के लिए हजार हजार तशक्कुर सरदार। हमें आपकी पनाह दरकार है। पनाह तो अल्लाह से मांगो, उसी की दस्तरस में है सब कुछ। जिसे वो पनाह नहीं देता उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। लेकिन सरदार, हम अल्लाह से भागे हुए नहीं हैं। तो फिर मैं दुनिया की हर ताकत के मुकाबले में तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेता हूं। और ये पनाह उसी वक्त शुरू हो गई थी जब तुमने मेरे इलाके में पहला सांस लिया था। मुझे इस सरदार की जबान पर भरोसा है। तुम ये ख्वाब नहीं, मगर ये कैसी हकीकत है। क्या मैं यकीन कर लूं कि बलोचों ने गैरत को घर से रुखसत कर दिया? नहीं सरदार, नहीं। मेरे, आपके, हम सबके खून के हर कतरे में गैरत का समंदर है। और ये सिर्फ उस वक्त भी बाकी रहेगी जब पहाड़ अपनी जगह से हिला दिए जाएंगे और मां बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी। बताएं, अपने कबीले के वकार के लिए मैंने कभी अपनी जान की परवाह की? वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं अपनी आंखों को कैसे झुठलाऊं? मेरा भाई, मेरी जान का दुश्मन मेरे सामने बेकसी की तस्वीर बना खड़ा। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे खुशी नहीं, दुख हुआ है, दुख। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर एक ही दादा की औलाद होकर तुम इतने गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने सारी बातें सुन ली हैं सरदार। शाहान, ये मैं जानता हूं सरदार, लेकिन ब्यूरोखार यहां। ये मत समझना ब्यूरो कि मैं अपनी पनाह वापस ले रहा हूं। खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम, मेरे कबीले का बच्चा बच्चा तुम्हारे लिए कट सकता है, मर सकता है, लेकिन मेरा दिल अब भी ये कहता है कि रातों रात यहां से निकल जाओ, चले जाओ यहां से, इससे पहले कि सुबह का सूरज में लोग तुम्हारा बदला हुआ चेहरा देखकर कहें कि बलोच चले जाओ यहां से। मैं आखिरी सांस तक किसी से ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी दहलीज पर पनाह के लिए आए थे। मैं तो अपने आप को भी दिलासा दे लूंगा कि ये भयानक ख्वाब देखा था मैंने। सरदार,
अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरी भी कैफियत आपसे मुख्तलिफ ना होती। तो फिर क्यों माथे का दाग बनाया इस पनाह को? हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मजबूर? ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हालात अगर ऐसे बिगड़ गए थे तो मर गए होते। मौत तो हर दुख से आजाद कर देती है। सरदार, अगर मेरी जात का मसला होता तो यही करता, लेकिन मगर ये सब मजबूरियों के लफ्ज हैं। क्या मजबूरी थी तुम्हें? ये है वो मजबूरी, ये है वो मजबूरी। नकाब हटाओ अपने चेहरे से। कौन है ये ग्रानाज है, हाकिम कंदाहार शुजाउद्दीन जुन्नून की बेटी। जुनून की बेटी कोहराम की माड़ी में? ये एक तवील कहानी है सरदार। हाकिम कंदाहार ने किसी गलत फहमी की वजह से मेरे कत्ल का हुक्म दिया तो शहजादी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे कत्ल से बचाया। इनकी इस जिसारत पर उनकी जान के लिए खतरा पैदा हो गया था, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं। मैंने रास्ते में कदम कदम पर शहजादी की इज्जत और वकार की हिफाजत की है। ये ठीक कह रहे हैं सरदार। तुम्हारे ताक़ुब में आने वाला तूफान अब मुझसे गुजर कर ही चाकर तक पहुंचेगा। तुम्हारा हुस्न भी एक सच है और मेरा फन उसकी तशरीह। मेरी शायरी तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ है तो तुम्हारा हुस्न या फिर उसका परताव। बाबा, दुश्मन सामने है, अब इंतजार किस चीज का? मैं तो कहता हूं सब हमला करना बेहतर रहेगा। जंगी हिकमत अमली तुम मुझसे बेहतर नहीं समझ सकते। हमला सुबह किया जाएगा। मुझे मालूम था अमीर ज़नून ऐसी तेजी से आएगा। रामेन, जाओ जाओ, जाकर चाकर को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दो। और हां, उससे यह भी कह देना कि ये इत्तला मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे उसकी मदद की जरूरत है, बल्कि उससे कहना होशियार रहे, दूसरा हमला ज़नून का उसी पर होगा। सरदार, मुझे इजाजत दें, मेरा जल्द वापस पहुंचना बहुत जरूरी है। ठहरो, फिल वक्त मसला ब्योरक की पनाह का नहीं, हमारी काका है, और ऐसे वक्त में कोहराम को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। कप्तान, फौज को फौरी कूच का हुक्म दो। शाहान, मेहमानों के खाने का बंदोबस्त करो। नहीं सरदार, मुझे मेरी साहबगोई पर माफ कर देना। मैं आपके घर का नमक नहीं खा सकता। आज वक्त और हालात ने हमें एकजा तो कर दिया है, लेकिन कल का क्या पता, शायद आने वाली कल मुझे फिर आपके खिलाफ तलवार उठानी पड़े, क्योंकि कुतुब नुमा का रुख हमेशा शुमाल की तरफ होता है। क्यों बालाज? सरदार। हाँ बाबा, मीर रामायण तहा नहीं पहुंचा। सरदार चाकर उसके साथ आपको मिलने के लिए आए। मिल मीर गौराम, माजी की दुश्मनी का एक बाब वक्ती तौर पर खत्म हो गया। जिस नामूस की हिफाजत के लिए तुम तन्हा लड़ रहे हो, उस नामूस की हिफाजत के लिए हर हवाले से मैं तुम्हारा शरीक हूं। इसलिए कि अब यह मसला तन्हा तुम्हारा और ब्योरक का नहीं, जो हमारे दोस्त थे
तकदीर ने उन्हें हमारे मुकाबला खड़ा किया है। मैं भी ये बोझ तन्हाई सह लेता, चाहे उसका अंजाम कुछ भी होता, लेकिन तुम्हारी शिरकत के हक को मैं रद्द नहीं करूंगा। वक्त ने मुझे जिस दश्त के किनारे लाकर खड़ा कर दिया है, इसमें मेरे इरादे का दखल बहुत कम था और हालात के वक्ती तकाजों का ज्यादा। अब इसे अपनी तकदीर समझो, जिसे मैं तन्हा भी सह सकता हूं। जो बर्दाश्त किया जा सकता हो, इसमें दूसरों को शामिल करना कोई बहादुरी नहीं। जो हुआ मेरे साथ हुआ, किस किस का एहसान उठाओगे? बेहतर है सब कुछ बहादुरों की तरह तन्हाई सह लो।